फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में बहुत ही अच्छे तरीके से लग चुके होंगे, ठीक है? तो आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीव का एग्ज़ाम 2025 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड जो प्रश्न हैं आपके जो कि सीधे एग्ज़ाम हॉल में आने वाले हैं, ठीक है? तो जो भी यहाँ पे जो है बिहार जीविका के फॉर्म को भरे हुए हैं तो इस क्लास को देख लीजिएगा क्योंकि इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका के जो है टॉप जो है 50 क्वेश्चन, ठीक है? और 10 ठो मैथ के प्रश्न, यानी कि देखिए जीविका से रिलेटेड और जीके ये दोनों मिला के आपको 50 क्वेश्चन रहेगा और मैथ के 10 क्वेश्चन यानी कि 60 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आज का क्लास अति महत्वपूर्ण है यदि आप किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो, क्योंकि देखिए उसमें जीविका के प्रश्न आएंगे ही आएंगे, जीके के प्रश्न आएंगे ही आएंगे और मैथ के प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो ये सभी जो है आप लोगों के पोस्ट को देखते हुए मैंने क्लास को रखा हुआ है और मुझे लगता है कि यदि आप जो है सीसी में फॉर्म को भरे हुए हैं तो बहुत अच्छा जो है आपके लिए ये क्लास होने वाला है, क्योंकि सीसी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए स्पेशल उसमें जो है मैथ और जो है क्या बोलते हैं जीविका से रिलेटेड और जीके जिनका भी यहाँ पे मजबूत हो जाएगा उनका 100% है कि रिजल्ट होने वाला है। तो बिल्कुल आप कोशिश करना इस क्लास को अंत तक देखें और क्लास में नए आए हैं तो बिल्कुल क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की क्लास आपको हम डेली ही कराते हैं यहाँ पे यूट्यूब पे, तो बिल्कुल इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, ठीक है? चलिएगा पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बिल्कुल टेस्ट देते रहना है, ठीक है? तो ए होगा कि बी होगा कि सी होगा डी होगा, आप मेरे से पहले कमेंट बॉक्स में बताएंगे और जितने भी सीसी वाले हैं, ठीक है, उनको तो पहले से ही ये मैंने कराया हुआ है इस तरीके के प्रेस्टिक, तो बिल्कुल सीसी वाले ये समझ लीजिए कि आपके लिए ही प्रेस्टिक सेट स्पेशल है, ठीक है? चलिएगा पहला प्रश्न कह रहा है मनरेगा के तहत काम की मांग करने वाले जो है ग्रामीण परिवार को जॉब कार्ड जारी करने के लिए कौन जिम्मेदार है? मनरेगा के तहत काम करने की मांग करने वाली ग्रामीण जो है परिवार को जॉब कार्ड जारी करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आपके राइट उत्तर क्या होगा? आपका जो राइट उत्तर है यहाँ पे क्या होने वाला है? तो जो भी मेरे दोस्त कह रहा है कि ग्राम पंचायत ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है, ठीक है? अपना अपना जो है स्कोर अंत में बताना है कि 60 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है? बिल्कुल ये जो है एक टेस्ट क्लास है, बिल्कुल ही आपको बेहतरीन फ़ायदा होने वाला है इस क्लास से। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि मनरेगा के तहत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? मनरेगा के तहत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का जो मुख्य उद्देश्य अगर आपसे कोई पूछता है तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? सभी लोग बताएंगे अपना अपना उत्तर फटाफट से। दूसरे नंबर क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की जो है आजीविका सुरक्षा बढ़ाना। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की आजीविका सुरक्षा बढ़ाना जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे जीविका की जो है शुरुआत बिहार सरकार ने किस वर्ष की थी? जीविका की शुरुआत जो है बिहार सरकार ने किस वर्ष की थी? क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है राइट उत्तर बताएंगे क्या होने वाला है? जीविका की शुरुआत बिहार सरकार ने किस वर्ष की थी? अगर बात की जाए तीसरे नंबर प्रश्न का तो बिहार में जो है आपको बताना है 2006 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीविका का पूर्ण रूप क्या है? जीविका का पूर्ण रूप क्या है? सभी को बताना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। जीविका का पूर्ण रूप क्या है? स्टार लगाएंगे प्रश्न पे।
सभी के उत्तर आना चाहिए कि जीविका का जो है पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मनरेगा के तहत काम का जो है भुगतान कितने दिनों के जो है भीतर होना अनिवार्य है। मनरेगा का जो है मनरेगा के तहत काम का जो है भुगतान, मतलब जो अगर मनरेगा में काम लोग करते हैं उनका जो है पैसा भुगतान जो है कितने दिनों के अंदर अनिवार्य होता है, ये अगर आपसे पूछा जाता है तो आपके ऑप्शन यहाँ पे है और बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है कि 15 दिन के अंदर, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि मनरेगा के तहत अगल अगर काम 15 दिनों के भीतर नहीं किया जाता है तो किस प्रकार का जो है भत्ता दिया जाता है, किस प्रकार की जो है भत्ता दी जाती है। चलिएगा, तो आप कहिएगा कि अगर मनरेगा के तहत काम नहीं किया जाएगा तो इसके लिए जो है आप लोग को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। क्या दिया जाता है? बेरोजगारी भत्ता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मनरेगा को जो है सबसे पहले भारत में किस जिले में लागू किया गया था। बताएंगे अब सभी लोग कि मनरेगा को जो है सबसे पहले भारत के किस जिला में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7। सभी लोग एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, तो क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि क्लासेज जो है आप लोगों का बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। सभी लोग यहाँ पे शेयर करेंगे। जो भी क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल सभी लोग 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने बताया है 200 जिलों में जो है आप लोगों के यहाँ पे चालू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है जीविका के तहत जो है गठित स्वयं सहायता समूह की मुख्य जो है गतिविधियां क्या है। जीविका के तहत गठित स्वयं सहायता समूह का जो है मुख्य गतिविधियां जो है आपको बतानी है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न का अगर आपने राइट उत्तर बताया हुआ है कि बचत और जो है आंतरिक लेन देन, ऑप्शन नंबर बी, तो 100% आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। प्रश्नों को बिल्कुल आप अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है देखते रहिए, याद करते रहिए, ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, एक बात आपको बता दूं कि यदि आप जो है यहाँ पे जीविका में इस बार सफलता पाना चाहते हैं तो आपके ऑल सब्जेक्ट्स का जो है हमने ऑल जो है सब्जेक्ट्स जो है आपके हैं उसके मैंने पीडीएफ यहाँ पे तैयार कर दिया है, ठीक है। अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं और इस बार सफलता पाना चाहते हैं तो बिल्कुल इस पीडीएफ को एक बार पढ़ लें, क्योंकि पूरे सिलेबस को आपको कवर यहाँ पे मिल जाएगा। आप किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो आपके हर एक पोस्ट के लिए मैंने पीडीएफ तैयार किया हुआ है, ठीक है। तो आप जो है आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर इस पीडीएफ को एक बार जो है पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद से देखना आप कितना बड़ा स्कोर करोगे एग्जाम हॉल में, क्योंकि आपके पूरे के पूरे सिलेबस को जो है यहाँ पे कवर किया गया है और मात्र 50 रुपया ही इसका प्राइस रखा गया है। इसमें आपके मैथ, रीजनिंग, जो है साइंस, जीके और जो है आप लोग के कंप्यूटर, करंट अफेयर, ये सारे के सारे जो है यहाँ पे विषय आपको मिल जाएंगे। तो जिनको भी चाहिए बिल्कुल ये व्हाट्सअप नंबर जो है आपको दिख रहा होगा, इसी पे जो है आप लोगों को मैसेज कर लेना है जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि एक टेराबाइट में कितने जो है गीगाबाइट होते हैं। तो एक टेराबाइट में कितने जो है गीगाबाइट होते हैं, अगर ये प्रश्न आपसे पूछता है तो 124 जीबी जो है आपके याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है। यूआरएल आप सुने होंगे, इसका पूर्ण रूप क्या होता है बताएंगे। तो यूआरएल का पूर्ण रूप बताना है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर,
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि HTTP का पूर्ण रूप क्या है। HTTP का पूर्ण रूप क्या है। क्वेश्चन नंबर 12वें नंबर क्वेश्चन का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे HTTP का पूर्ण रूप क्या है। अगर यदि आपने बताया है यहाँ पे कि 12वें नंबर प्रश्न का कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। कंप्यूटर में डेटा की जो है सबसे छोटी इकाई क्या है। चलिएगा 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे कि कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा सबसे छोटा इकाई होता है कंप्यूटर में बिट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर के प्रश्न है कि कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी मिल गया 4 ठो। तो इनपुट डिवाइस की अगर बात की जाए तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है ये है आपका प्रिंटर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर में रोम का पूर्ण रूप क्या है। रैंडम जो है यहाँ पे ओनली मेमोरी, और यहाँ पे 3 ऑप्शन है। देख लीजिए आपको कौन सा ऑप्शन सही है 15वें का। तो जिन्होंने बताया है रीड ओनली मेमोरी, तो रीड ओनली मेमोरी नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। रीड ऑफ मेमोरी ये भी बिल्कुल गलत। आपको बताना है रैंडम ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे दिया गया है ये बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा यहाँ पे कि GUI का पूर्ण रूप क्या है। GUI का पूर्ण रूप क्या है। 16वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और 16वें का जिन्होंने बताया है कि यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कंप्यूटर में वान का पूर्ण रूप क्या है। कंप्यूटर में WAN वान का जो है पूर्ण रूप क्या है बताएंगे सभी लोग। कंप्यूटर का जो है WAN जो है वान का पूर्ण रूप क्या है, अगर ये पूछ लेता है तो आपको बताना है ये कि जो है वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि पटना साहिब गुरुद्वार किस सिख गुरु के जो है जन्म स्थान से संबंधित है। पटना साहिब गुरुद्वार किस सिख गुरु के जन्म स्थान से संबंधित है। तो 18वें का हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन, गुरु गोविंद सिंह के जो है यहाँ पे जन्म के स्थान से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है। ये तो मैंने पढ़ाया हुआ है भाई साहब, तो इसमें तो गलती और इसमें टाइम भी वेस्ट करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि बिहार में प्रसिद्ध बोध गया मंदिर किस धर्म से संबंधित है। बिहार में प्रसिद्ध जो यहाँ पे मंदिर है बोध गया, वो किस धर्म से संबंधित है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्लास को सभी लोग अब तक लाइक नहीं किए हैं, क्यों? क्लासेज आपको अच्छी नहीं लग रही है? बताएंगे एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग की क्या क्लासेज अच्छी नहीं है आज की। तो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से मैंने क्लास को यहाँ पे बनाया हुआ है, तो लाइक और सपोर्ट कीजिए। तो बौद्ध जो है धर्म आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21वें का जो है राइट उत्तर आपको बताना है ABCD करके। ठीक है, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे मुंबई में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है। यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है बताएंगे। 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर। 22वें नंबर का जो है आपको उत्तर बताना है यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है। तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे जो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल जो है साइंटिफिकल एंड कल्चरल
ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। पंचतंत्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? पंचतंत्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बताइएगा सभी लोग। पंचतंत्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ये भी क्लास में मैंने प्रश्न आपको बिल्कुल बताया हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपके 1942 ईस्वी में चला था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ था? भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ था? तो आपको बताना है 2017 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? बताएंगे सभी लोग कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? स्टार लगाएंगे प्रश्न पे। 26वें नंबर प्रश्न का जो है जिन्होंने भी राइट उत्तर बताया है कार्ल जो है लैंडस्टीनर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार के पहले जो है मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बताइएगा सभी लोग कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? बिल्कुल आपके ऑप्शन यहाँ पे है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो यदि आपने बताया है सुभाष चंद्र बोस, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जो गंगा न जो है यहाँ पे अपना उत्तर लगाए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका का जो है उद्देश्य क्या नहीं है? जीविका का जो है उद्देश्य क्या नहीं है? बोला गया है कि जीविका का जो है उद्देश्य क्या नहीं है। 30वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो आपको कहिएगा कि यहाँ पे राजनीतिक दल बनाना नहीं है। ऑप्शन नंबर जो आप डी जो है लगाए हैं बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका के तहत जो है कौन सा जो है कार्यक्रम जो है महिला पोषण पर केंद्रित है? जीविका के तहत जो है कौन सा जो है कार्यक्रम महिला पोषण पर केंद्रित जो है यहाँ पे नहीं है। 31वें प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा जीविका पोषण अभियान जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जीविका में सामुदायिक प्रशिक्षणों को क्या कहा जाता है? जीविका में सामुदायिक प्रशिक्षणों को क्या कहा जाता है? बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 32 के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो इसको बोलते हैं कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। ऑप्शन नंबर जो है आपके बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे जीविका में सामुदायिक निवेश कोष का उपयोग किस लिए होता है? जीविका में सामुदायिक निवेश कोष का उपयोग किस लिए होता है? बताएंगे सभी लोग। 33वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर। तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे कि SHG को प्रारंभिक ऋण देने के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है जीविका में कौन सी क्षेत्र शामिल नहीं है? जीविका में कौन सा जो क्षेत्र है जो शामिल नहीं है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 34वें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जिन्होंने बताया है सैन्य प्रशिक्षण, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है SHG के लिए बचत की न्यूनतम जो है अवधि कितनी होती है? SHG के लिए बचत की न्यूनतम जो है अवधि कितनी होती है? बताएंगे सभी लोग कि जो है 35वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो 12 माह जो है आप लोगों के नहीं 6 माह जो है आपके राइट उत्तर होगा ना। यहाँ पे बचत कितने दिन का होता है न्यूनतम? तो 6 माह जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि BRLPS में
BRLPS के CEO यानी कि मुख्य कार्यकारी जो है अधिकारी कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन में जो है 36वें के बताएंगे राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो राज्य सरकार आपके बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है बिहार जीविका किस वर्ष NRLP में जो है विलय हुआ? तो बिहार जीविका जो है आप लोग को याद रखना है, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए कि जो है ये जो विलय हुआ है आपका, इसका जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? 16, 14, 11 या यहाँ पे दिया है आपका एक ऑप्शन 8। तो इसमें से कौन सा उत्तर आपका सही होने वाला है? यदि आपने बताया है यहाँ पे कि 2000 जो है 11, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है जीविका की मुख्य जो है रणनीति का आधार क्या है? जीविका की मुख्य राजनीति का आधार जो है क्या है? बताएंगे सभी लोग। जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो 38वें का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक एजु एजुकेटता, एकजुटता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका में आजीविका सखी का जो है कार्य क्या है? जीविका में पूछ रहा है आजीविका सखी का जो है कार्य, अगर तो आपको बताना है कि ये जो है आप लोगों के कृषि सलाह देना और स्वास्थ्य शिक्षा देना और वित्तीय जो है प्रशिक्षण, ये सभी कार्य उनका है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका के अंतर्गत उत्पादों के जो है विपणन हेतु किस मंच का जो है निर्माण हुआ है? तो 40वें नंबर प्रश्न का जो है आपको बताना है जीविका हट जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है जीविका में प्रशिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? जीविका में प्रशिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? 41वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कौशल और जो है आत्मनिर्भरता, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका के तहत जो है महिला किसान सलाहकार को क्या कहा जाता है? अब चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। जीविका के तहत महिला किसान सलाहकार को क्या कहते हैं आप लोग? बिल्कुल अभी तक जो है बहुत कम लाइक है क्लास में, बिल्कुल क्यों नहीं लाइक है बढ़ रहा है? सभी लोग बताएंगे यहाँ पे। लाइकों की संख्या यहाँ पे फटाफट से आनी चाहिए। थोड़ा सा जो है यहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छा कृषि सखी जो है जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर कह रहा है जीविका का जो है प्राथमिक लक्ष्य किसे बनाया गया है? जीविका का जो प्राथमिक लक्ष्य है वो किसे जो है रखा गया है? किस लक्ष्य को बनाया गया है जीविका का? बताएंगे सभी लोग। 43वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो समृद्ध ग्रामीण समुदाय, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जीविका में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा जो है यहाँ पे आ, कौन सा जो हम लोग उपयोग करते हैं, क्या उपयोग करते हैं यहाँ पे, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। तो हम लोग कहेंगे कि इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या किया है, तो भीम यानी कि यूपीआई जो है उपयोग करते हैं, डिजिटल सखी उपयोग करते हैं, आधार पे उपयोग करते हैं, यानी कि ये सभी यूज़ किया जाता है। एसएचजी में ऋण प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? एसएचजी में ऋण प्राप्त करने के लिए हम लोग को क्या आवश्यकता होती है, बताएंगे? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि निम्नलिखित नियमित बचत और जो है बैंकक, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बीआरएलपीएस में वित्तीय सहायता का जो है प्रमुख स्रोत क्या है? बताइएगा सभी लोग। 46वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? जिनमें बताया है विश्व बैंक और जो है राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि एसएचजी में बचत शिक्षा का जो उपयोग किसके लिए होता है? एसएचजी में बचत शिक्षा का उपयोग किसके लिए होता है? अगर आप ये प्रश्न 47वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर अगर आप बता रहे हैं कि आंतरिक जो है ऋण, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक ऋण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है यहाँ पे देखिएगा
जीविका में स्वास्थ्य सेवाओं में कौन साझेदार है? जीविका में स्वास्थ्य सेवाओं में कौन साझेदार है? ऑप्शन इसमें जो है आपके राइट उत्तर बताने हैं। 48वें का जो हो जाएगा आपका कौन सा? तो ICDS स्वास्थ्य जो है विभाग और NGO, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। जीविका के लिए महिलाओं का जो है चयन किस मानक पर होता है? जीविका के लिए महिलाओं का चयन किस मानक पर होता है? तो आपके राइट उत्तर बन रहा होगा अमीर परिवार पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। 1 मिनट, यहाँ पे क्या प्रश्न था यार? ये अमीर कैसे हो जाएगा? जीविका का चयन किस तरीके से होगा? अमीर परिवार बिल्कुल गलत है, जो गरीब और जो है वंचित परिवार होगा ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि जीविका का जो है आर्थिक मॉडल किस पर आधारित है? जीविका का जो है आर्थिक मॉडल किस पर आधारित है? तो जीविका का आर्थिक मॉडल है सामूहिक बचत और ऋण। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे गणित के प्रश्न आ चुके हैं और फटाफट से गणित के प्रश्नों को हम लोग कर लेते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा कि एक जो है 12 सेमी भुजा वाले घन को पिघलाकर 3 सेमी भुजा वाले कितने छोटे छोटे घन बनाए जा सकते हैं? मतलब एक यहाँ पे बड़ा सा घन है, ठीक है, इस तरीके से, और इसके जो है छोटे छोटे घन हमको बताना है। ठीक है, तो कितने बनाए जा सकते हैं, इसमें बड़े वाले में से कितने छोटे छोटे बनाए जा सकते हैं, ये हम लोगों से पूछ रहा है। इसका जो है भुजा कितना का है? 12 का। ये छोटे छोटे वालों की जो है हम लोगों को भुजा बताना है, 3-3 का बनाना है। ठीक है, तो बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे मैथ के पहले का उत्तर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले छोटे छोटे, अगर कोई पूछे कि आपके पास 100 रुपया है, तो 100 रुपया में से आपको हर जो है आप 5-5 रुपया कितने व्यक्ति को दे सकते हैं? तो आप 5 से भाग देते हो, तो 5 चौका 20, बोलोगे कि 20 लोगों को हम 5-5 रुपया दे सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे टोटल आपके पास बड़ी वाली भुजा जो है 12 सेमी की है, तो उसमें छोटी छोटी 3 सेमी वाला कितना होगा? तो ये नहीं कि डायरेक्ट 12 में 3 से भाग दे देना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे घन लिखा है तो घन का आयतन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि बड़े बड़े जो है घन का आयतन बटा छोटे छोटे जो है घन का आयतन। ठीक है, यहाँ पे आयतन लिख लेना, वैल्यूम लिख लेना। ठीक है, अब यही कर लेना। आयतन क्या होता है? घन का आयतन भुजा क्यू, तो 12 का क्यू, नीचे यहाँ पे 3 का क्यू। अब इसी को कर लेना। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 × 12 नीचे क्या हो जाएगा? 3 × 3 ये 3 से कट जाएगा, ये फिर 3 से, ये भी 3 से, कितना आ जाएगा? 4 × 4 × 4, 4 चौके 16 चौके 64 जो है आप लोग बताओगे कि इसमें क्या हो जाएगा? 64 जो है आप लोगों के छोटे छोटे घन हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल चीर कर फाड़ कर जो है बिल्कुल आने वाले हो एग्जाम हॉल में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। एक जो है समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेमी और 24 सेमी है, तो इसका जो है परिमाप आपको ज्ञात करना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका अगला गणित का है और यहाँ पे थोड़े से आप लोगों को ध्यान देना है। ये समचतुर्भुज है, जैसे मैंने समचतुर्भुज एक बना लिया। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए, इसमें बोला गया है कि इसकी एक जो है विकर्ण 10 और दूसरी जो है 12 है। मान लीजिए कि ये वाला विकर्ण कितना का है? तो मान लीजिए कि 12 का होगा, या 10 वाला ही मान लीजिए। तो 10 यहाँ से लेकर यहाँ तक विकर्ण, इसी को बोला जाता है। तो ये अगर हम मान लेते हैं 5, तो ये भी 5 हो जाएगा, तभी तो 5 5 और मिलकर कितना हो जाएगा? 10। उसी तरीके से एक और जो है बात आप समझिए कि ये वाला विकर्ण एक दूसरा वाला है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना का है? 24 का है। यानी कि ये होगा यहाँ पे 12 और ये भी यहाँ पे 12, 12 और 12 मिलके पूरे के पूरे 24 हो गया विकर्ण। अब देखिए, आपको मालूम है कि यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। यानी कि अब देखोगे आप लोग, तो आप छोटे क्लास में पढ़ोगे कि ये समकोण त्रिभुज बन गया, तो ये हो जाएगा इसमें क्या? कोण। आपको यहाँ पे याद होगा पाइथागोरस में 5 और 12, तो इसका जो है आप लोग का पाइथागोरस में नियम क्या होता है? तो ये जब कोण निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, 12 का स्क्वायर
44 दोनों को जोड़ेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा 169, 169 मतलब कर्ण का वैल्यू आ जाएगा 13। ठीक है, अब हम लोगों का इसका भुजा मिल गया। इसने बोला है कि इसका परिमाप, तो देखिए ये 13 का हुआ तो ये भी 13 का है, क्योंकि सब जो है समचतुर्भुज मतलब सभी भुजा बराबर होंगे इसके। 13 13 परिमाप निकालना है तो परिमाप बराबर क्या होता है, सभी का योग। तो 13 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 कर दो, 13 चौका 52 जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें किसी तरीके के जो है प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है 750 सेमी लंबी एक ट्रेन स्थिर खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। यदि जो है चाल से यात्रा वही उसी चाल से यात्रा करते हुए ट्रेन एक जो है पुल को 25 जो है सेकंड में पार करती है तो पुल की लंबाई जो है हम लोगों से पूछ लिया है। अब ये प्रश्न बहुत मजेदार है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले आप देख लो कि ट्रेन जो है कितनी लंबी है, तो 750। तो इसको जो है यहाँ पे कह रहा है कि इसकी चाल कितना है खंभे को पार करने में, तो 15। तो यानी कि इसकी चाल हो जाएगा दूरी बटा समय। दूरी है कितना, तो 750 और 15 सेकेंड ले रहा है। उसके बाद से देखिए कह रहा है कि एक पुल है और उसको पार करने में 25 सेकेंड। तो पुल जो है हम लोगों को मालूम नहीं है कितना का है, और पुल पार करना है तो ट्रेन की भी तो दूरी यहाँ पे पार करना पड़ेगा, उसी में तो ट्रेन जाएगा, तो पूरा ट्रेन पार होगा तब ना। तो 750 सेंटीमीटर उसमें ट्रेन को भी आपको जोड़ना पड़ेगा। कितना समय लिया है, तो 25 सेकेंड। तो यहाँ पे बट्टा में 25, चाल बराबर दूरी बट्टा समय मैंने कर दिया, यहाँ पे भी चाल बराबर दूरी बट्टा समय। अब इसको काट दो, 15 के पहाड़े में 15 पचे 75, 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे तिरछा तिरछी गुणा, नीचे का ऊपर 25 में 5 से गुणा करो, कितना हो जाएगा 600, 625 हो गया, बराबर इधर हो गया x प्लस 750। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना है पुल की, तो हम लोग क्या करेंगे, पुल का दूरी हमें निकालना है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, गड़बड़ हो गया क्या कहीं पे, कितना हो रहा है 125 हो रहा है ना यहाँ पे। देखिएगा यहाँ पे गड़बड़ी हुआ है, हम लोगों को गुणा करने में देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे गुणा करो 25 से 50 में, कितना हो जाएगा 25 से 50 में ये हो जाएगा 0, 5 पचे 25 के 5, और यहाँ पे 1250 हो रहा है ना, हम लोग गलत किए थे। अब क्या हो जाएगा, ये हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो 1250 में से 750 को माइनस कर लेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप देख लो कितना हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, और यहाँ पे 12 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा 5, 500 जो है यहाँ पे आप लोगों को बताना था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न कह रहा है एक घन का आयतन जो है इतना है तो उसका जो है कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, अब आपको घन का आयतन याद होना चाहिए कि घन का आयतन बराबर होता है वॉल्यूम बराबर घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब होता है, ए क्यू इसको लिखते हैं भुजा क्यूब को। ये कह रहा है नहीं 729 से हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये तो ए क्यू होता है भुजा क्यू। यहाँ पे जो क्यूब लिखा है ये यहाँ पे आ जाएगा, और इसमें 3 3 का जोड़ लगा देंगे, मतलब घनमूल लिखा लेंगे, तो ये आएगा किसका, तो 9 का। यानी कि यहाँ पे ए जो है, ए का वैल्यू कितना हो गया 9। घन का आयतन अगर कोई पूछ देता है तो हम लोग क्या कर, घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो 6 गुणे भुजा 9 का स्क्वायर कर लो डायरेक्ट 81, तो 6 एकम में 6 हो जाएगा। इकाई का अंक कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो हमें लगता है कि आप लोगों का उत्तर जो है बिल्कुल मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली ही क्लासेज आपको 8 बजे सुबह और 8 बजे शाम में जो है ये क्लासेज आपको बिल्कुल प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो सुबह और शाम जो भी मेरे दोस्त डेली क्लास करना चाहते हैं तो हमसे बिल्कुल जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।